क्लास 9 का मैथ्स भी पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि जो पहला चैप्टर है वो क्या है। वो है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं और हम शायद आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में। देखते हैं। तो रियल नंबर्स, अभी आप बेसिक आपका इसमें माइंड मैप तैयार कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या होता है, ताकि आपको आने वाली क्लासेस में भी 11th 12th 10th इन सब में दिक्कत ना है समझने में। तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आपको ये बेस की तरह वर्क करेगा। एक तरीके से रिविजन भी होगा, आप थोड़ा बहुत 8th में पढ़ के आ रखे होंगे। तो देखते हैं। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो तरीके में डिवाइड होते हैं। एक होता है कि पॉइंट वाले और एक होता है बिना पॉइंट वाले, विद डेसिमल्स, विदाउट डेसिमल्स। तो चलिए पहले विदाउट डेसिमल्स को देखते हैं। अब हमें पता है कि नंबर्स क्या है, नंबर्स इन्फिनाइट तक हो सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। तो जो पॉजिटिव नंबर, ये जो 1 2 3 4 है, ये नंबर्स कैसे होते हैं विदाउट डेसिमल वाले? ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स कुछ भी, कोई भी रहेगा नंबर, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, पॉइंट अलाउ, सब इंटीजर्स ही होते हैं एक तरीके से। ठीक है। अभी जो जीरो है हमें पता है जिसको हम बोलते हैं जीरो इंटीजर। अब जो आगे है तो ये जो माइनस वाले हैं इनको हम क्या बोलेंगे? तो ये हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स जो है, पॉजिटिव इंटीजर्स का एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? चलिए देखते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का ये नाम होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। तो यानी कि नेचुरल नंबर्स भी क्या इंक्लूड हो गए? 1 2 3। इसमें जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन हम जब जीरो को इंक्लूड कर देंगे ना, जब हम यानी कि हम जब जीरो इंटीजर भी ले रहे हैं, साथ ही साथ हमने पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिए हैं। तो ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे हमारे? ये दोनों बना के बन जाएंगे हमारे होल नंबर्स। यानी कि पूरे का पूरा पार्ट कवर कर रहे हैं, ये होल नंबर्स हो गए। चलिए ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई विदाउट डेसिमल्स में। अब ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनकी बात अलग है। मैं तुम्हें बताया कि माइनस में जो भी साइंस होगा वो नेगेटिव होते हैं। तो अब हम चलते हैं विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स पे। तो जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो 3 तरीके के हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग कुछ भी हो सकता है, 1.3 1.2। जब डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि उसके बाद वो कहीं ना कहीं पे आके रुक जाएगा। वो आगे कौन, जैसे 1.3 मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसका 1.2 भी हो सकता है, जो हमें पता है कि रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ये होते हैं टर्मिनेटिंग। अब आते हैं, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि ना ही टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं बट वो रिपीट होते रह रहे हैं। जैसे कि ये है 1.13 तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा, 13 फिर से 13, ये चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इनको क्या बोल सकते हैं? रेकरिंग। क्योंकि बाबा बाबू वही नंबर रेकर और ऐसे रेकरिंग। अब जो तीसरे तरीके के होते हैं विद डेसिमल्स में, वो होते हैं हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यानी कि ना ही तो वो टर्मिनेट होगा ना ही वो कभी रुकेगा। अब जैसे कि इसमें हमारी कौन सी फॉर्म जाती है, जितने भी हमारे जो भी हमारे स्क्वायर रूट्स होंगे वो तो हमारे इसमें, क्योंकि वो पता करने में रुकेगा। ऐसे स्क्वायर रूट्स सबको पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है, इसको इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रुकेगा ही नहीं, चलता रहेगा। तो ये √2 हो गया। जितने हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो सब किस में जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। √2 √3 √5, ऐसे जितने भी हमारे स्क्वायर नंबर होंगे तो वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब जो मैंने आपको बताया ये 3 तरीके के होते हैं, इसमें हम इन दोनों पार्ट्स को करें जो हमारे टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये क्या हो गए हमारे? ये होते हैं रैशनल नंबर्स। ये होते हैं रैशनल नंबर्स। तो ये फिर ये क्या है? ये होते हैं हमारे इरैशनल। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो है वैसा नंबर जिसको हम p/q इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे ना, p/q की फॉर्म में, वो सारे के सारे हमारे क्या हो गए? वो सब के सब हमारे रैशनल नंबर्स हो गए। बट उसमें एक कंडीशन है, जो हमारा q है
वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो वो नंबर बचेगा ही नहीं। तो ये पॉइंट हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो अब आगे देखो क्या, और आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें कौन सी 3 चीजें आती है, ये रैशनल, इरैशनल और इंटीजर्स। तो आप मुझे ये बात बताइए, क्या जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, उनको भी कर सकते हैं। आप ये माइनस लिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 3/1, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया नहीं हो गया? -2/1, 0/1, 1/1, 2/1, ऐसा आप लिख सकते हैं कहीं तक भी 2/2। तो ये क्या, यानी कि जो हमारे इंटीजर्स हो गए ये भी एक तरीके से हमारे रैशनल नंबर्स ही हो गए। तो आखिर में रियल नंबर्स कितने तरह के बचे? 2 तरीके के। कौन कौन से? रैशनल प्लस इरैशनल, ये हो गए हमारे रियल नंबर्स के टाइप। इसमें एक पॉइंट और ध्यान देने वाली बात है, वो क्या, अब आपको इस समझ में आ जाएगा। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रैशनल नंबर्स है, मैंने अभी बताया। तो इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लो। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी इंटीजर होंगे वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इसका उल्टा मतलब पूछ सकते हैं कि आपसे क्या, कि जो भी हमारे ये हैं रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल कौन कौन से, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, क्या ये हमारे इंटीजर्स होंगे? नहीं, ये इंटीजर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे उसमें आ गए इंटीजर्स क्या है हमारे ये वाले, और ये क्या हो रहे हैं पॉइंट्स वाले, पॉइंट्स में आ गए हैं, इसलिए तो ये इंटीजर्स में नहीं इंक्लूड होगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में सबके डिफाइंस तो पढ़ ली, रैशनल क्या है, इरैशनल क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या है। अब आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक क्या कहते हैं इस चैप्टर में, एक्सरसाइज से पहले, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर और अ नंबर लाइन। किसी भी एक रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब नंबर लाइन हमें पता है क्या होती है, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक होती है, और ये 0 होता है, ये 1, ये 2, ऐसे चलती है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, ऐसे होता रहेगा। तो कोई भी एक नंबर को अगर हम को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। अब मान लो चलो एक नंबर लेते हैं फ्रैक्शन वाले नंबर्स को, जो कि हमारे p बाई क्यू के फॉर्म में है। इस फॉर्म वाले नंबर्स को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये 3/2 है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा होल पार्ट है उसको अलग कर देंगे और इंटीजर पार्ट को अलग कर देंगे। मतलब तो आप 3/2 को डिवाइड करिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1। तब जो इसमें ये 1 है ये आपका होल है, और ये जो है ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, देखिए बताते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करें सबसे पहले तो। ठीक है, अब ये कितने हिस्से कह रहा है, 2 हिस्से हैं नीचे, तो 2 लाइनें लगा दीजिए, एक ये हो गई और एक यहाँ कर दिया। तो कितना बंद करना है 1, ये हो गया हमारा 1/2 यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हो गया हमारा सिंपल फॉर्म में, हमने इसको p बाई क्यू वाले फॉर्म्स को, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो था पॉजिटिव, आप सोच सकते हैं कि नेगेटिव कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। नेगेटिव में हमने ले लेते हैं यहाँ पे -4/3 ले लेते हैं। चलो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो आप इसको भी ऐसे समझिए कि माइनस है ही नहीं, माइनस को आप बाहर निकाल दो। अभी सिंपल p बाई क्यू पॉजिटिव नंबर बन गया, उसको कैसे करोगे आप,
इसको कैसे लिखेंगे आप ये बताइए। इसको लिखना भी वैसे आसान ही है, 1/3, यानी कि माइनस में है, हमारा माइनस का साइन नहीं भूलना। इसमें भी ये हमारा क्या है, ये होल है, और ये क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है। इसको देखते कैसे डिफाइन करेंगे आप। भूल जाइए कि अभी यहाँ पे नेगेटिव है, बस आप देख लीजिए पॉजिटिव है, 3 तक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे कितने हिस्से कैरे करने के लिए, 3 हिस्से, ठीक है। 1 से लेके 3 हिस्से कर दिया हमने, 1, 2 और तीसरा ये। तो ये कितने हिस्से कैरे करने के लिए, माइनस, ये वाला लेकिन सारा माइनस में है, तो मांग रहे हैं माइनस का 1/3, यानी कि ये हिस्सा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा -1/3। तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया -1/1/3 को नंबर लाइन में। तो आपको समझ में आता होगा कि नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि जो भी फ्रैक्शन है हमारा सिंपल फॉर्म में हो। जैसे कि हमारा ये था 4/3 हमारा नंबर था, इसमें क्या था, इसमें कुछ भी कॉमन था, इसमें हमारा नो कॉमन था, नो कॉमन, यानी कि ये नंबर किस तरीके के होते हैं, ये नंबर होते हैं को-प्राइम 4 और 3, जब जिसमें दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। अब क्यों, मान लो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 4/3 को, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और नीचे भी, तो ये क्या बन गया 8। अब इनमें क्या कॉमन है, इनमें हमारा 2 कॉमन है, तो इनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने में हमें दिक्कत होगी। तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी हम नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो हमारा नंबर सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, उसमें उसके मल्टीपल कुछ कॉमन चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसे इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो वो क्या होगा 12/9, कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है 3 है, तो फिर से इनको रिप्रेजेंट करने में दिक्कत है। तो हमने एक चीज समझ ली कि अब नंबर लाइन में कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर तभी रिप्रेजेंट हो पाएगा जब वो अपनी सिंपल फॉर्म में होगा। चलिए अब देखते हैं कि हम इसके बाद क्या अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक पे आते हैं। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले हमें अगला टॉपिक ध्यान देना है ना, वो ये है कि हम किसी भी 2 नंबर्स के बीच में ना नंबर्स कैसे इंसर्ट करेंगे। यानी कि मैं आपको 2 नंबर देती हूँ, कौन से हमने ले लिया 3 और 4। मैं इसमें आपको बोलती हूँ कि इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन देम। ये कैसे होगा, इसको करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। तो चलिए देखिए कौन कौन सा तरीका होता है। तो पहला मेथड लेते हैं हम, ये चलिए नंबर को थोड़ा आसान बना लेते हैं, इसको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नंबर ले लेते हैं हम लोग 2 और 3 में 5 नंबर इंसर्ट करने को बोलती हूँ मैं आपको। कैसे करोगे, पहला मेथड देखते हैं। पहले के लिए क्या करिए, आप दोनों नंबर्स को प्लस करिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, यानी कि 5/2। यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं एक, ये 2 है, ये 3 है, ये इन्फिनिटी, ठीक है। अब पहले का नंबर है 5/2, हमने 5/2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, मिडल वैल्यू तो मिडल में रिप्रेजेंट कर दिया, ये 1 हो गया। अब आपसे 5 पूछे, आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, आप इसमें 2 + 5/2 डिवाइड बाय 2, ये क्या हो गया 4। अब 9/4 इन दोनों का मिडल में आ गया। अब ऐसे ही इसके लिए 5/2 + 3, 11/4 यहाँ आ गया। ऐसे आप निकालते रहेंगे। बट इसमें क्या दिक्कत है, आपने 5 थे 6 थे आपने निकाल लिए, बट इसमें हमें यही बताइए कि इन्फिनाइट नंबर होते हैं। आपसे 15 नंबर पूछ लिए, 10 नंबर पूछ लिए, पूछेंगे नहीं बट पूछ सकते हैं, तो तब उस केस में ये मेथड हमारा वर्क नहीं करेगा। इसलिए इस मेथड के अलावा एक और मेथड है, देखिए कि मेथड 2 क्या कहता है। अच्छा, जो मेथड 2 है ना, वो तभी वर्क करेगा जब हमारे डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि इस मेथड में हमारे क्या होने चाहिए, इस मेथड में हमारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए।
डिनोमिनेटर्स शुड बी सेम। मतलब ये क्या बात हुई, चलिए देखते हैं क्या बात है। अब मैंने आपको नंबर दे दिया, लेट्स सपोज क्या नंबर लेते हैं, हमने ले लिया 3/2 एंड 7/2, बिल्कुल बेसिक है। इसमें मैं आपको बोलती हूँ कि आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको इंसर्ट करना है, वही लेते हैं 5 नंबर इंसर्ट करने हैं, इंसर्ट 5 नंबर। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर शुड बी सेम, तो उसमें आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, यानी कि न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी n+1 से मल्टीप्लाई भी और n+1 से डिवाइड भी। ये इस मेथड का फॉर्मूला है। अब ये n क्या है, तो n ये है, n है नंबर ऑफ आइटम, नंबर आस्क्ड टू बी इंसर्टेड। मतलब आपसे जितने नंबर पूछे गए हैं वो है, जैसे मैंने आपसे यहाँ पे कितने पूछे था, 5 नंबर्स, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, इसमें हमने क्या किया, 3/2 को 5 पूछा था, यानी कि 5 प्लस ऊपर भी और 5+1 से डिवाइड भी, तो ये यानी कि क्या हो गया, 3/2 6 से डिवाइड भी और 6 से मल्टीप्लाई भी। ऐसे आप उसको भी कर देंगे, 7/2 को भी 6 से डिवाइड भी और 6 से मल्टीप्लाई भी, तो ये क्या होगा, ये होगा 18/12। क्योंकि आप इनके बीच में 5 नंबर निकाल सकते हो, 4 नंबर से निकलेंगे, हमसे 5 पूछे गए हैं, तो अब ऐसे 7/2 में आप करेंगे 7/2 इंटू 6 डिवाइड बाई 6, तो ये क्या होगा, 6 7 42, 6 2 12। अब आप 18 से लेके 40 होगा, आपसे 5 10 इतने नंबर पूछे, आप आराम से निकाल लोगे। ये हमारा हो गया मेथड 2। अब इसमें भी एक चीज देखते हैं, चलिए अब कोई ऐसा नंबर आ गया जो कि बहुत बड़ा नंबर है, जैसे कि अगला मेथड के लिए देखते हैं कि क्या कहता है अगला मेथड। ये हमारा लास्ट मेथड है और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आपसे उम्मीद करूंगी जो इस वीडियो को आप देख के रखना एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको, ताकि एक्सरसाइज आसानी से समझ में आ जाए। तो जो आखिरी मेथड है वो क्या बात करता है, तो जो आखिरी मेथड है सेम इसी तरीके से है, लेकिन मैंने आपसे पूछा, 5 नंबर मैंने आपको दिए थे। अब मैं आपको बोलती हूँ कि इसी में दूसरे नंबर में इंसर्ट 10 नंबर्स। अब मैंने आपको दिया कि 10 नंबर इंसर्ट करो, तो अभी 10 नंबर है, 10 नंबर इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, और जो आपके नंबर्स हैं वो भी मान लेते हैं, हमने बहुत बड़े बड़े नंबर ले लिए, जैसे कि जो हमें छोटा 2 था, अब यहाँ पे मैंने आपको दे दिया 5/13 और 6/13, ये 2 नंबर भी बहुत बड़े बड़े है भी पास पास। अब इसमें नंबर इंसर्ट कैसे करेंगे, बस हमें ये भी पता है कि किसी भी 2 नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट मैनी नंबर्स होते हैं, इन्फिनाइट मैनी नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स। ये एक और पॉइंट है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम किसी भी ऐसे तरीके के नंबर में उसको सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, कोई ऐसा नंबर उसके आसपास का ले लेते हैं जिससे मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन है वो आसान हो जाए। अब इसमें हमने क्या करा, हमने इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 है वही चीज, ऐसे यहाँ पे 6, तो आसानी से निकल जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको 10 है तो आप इसको 10 से भी रख सकते हैं, क्या आपको तब पता है, क्योंकि तब भी आसानी से निकल जाएंगे। तो बेसिकली ये दोनों मेथड ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आपसे कम नंबर्स पूछे गए हैं तो आप ये मेथड लगा लो, अगर आपसे ज्यादा नंबर पूछे गए हैं तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जरूरी नहीं आप ये लगाओ, आपको उसके आसपास का नंबर ले लो, मल्टीपल ले लो। मैंने यहाँ पे 10 ले लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन है वो आसान बन जाए, हमें कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जितना भी आपको बेसिक समझाया एक्सरसाइज से पहले का, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू। अब मिलते हैं हम एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।